नमस्कार दोस्तों, यादों के संग में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी फ़िल्मों के 1950s के दशक की और इसमें आई चंद फ़िल्मों की। दोस्तों, फ़िल्म मेकिंग की खूबसूरत बात यह है कि मल्टीपल आर्ट फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एक्टिंग, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक, प्रोडक्शन डिज़ाइन और कोरियोग्राफी। इससे जब भी हम कोई फ़िल्म देखते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक कंबाइंड इफ़ेक्ट हम महसूस करते हैं। पर वही काम जब लेजेंड्स कर रहे हों, तो वो इफ़ेक्ट कंबाइन नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई हो जाता है। वो गोल्डन बन जाता है और तब जाके बनती है गोल्डन एरा। इसलिए 1950s और 1960s के दशकों को गोल्डन एरा कहा जाता है। 1950s के आते-आते कई लेजेंडरी फ़िल्म मेकर्स की टीम्स बननी शुरू हो गई थी, जिनके मेंबर्स अपने आप में अपनी कला में महारथी थे। चलिए ऐसे ही कुछ लेजेंडरी फ़िल्म मेकर्स और उनकी टीम्स की बात करते हैं। गुरुदत्त जी की टीम में थे उनके राइटर और असिस्टेंट अबरार अलवी जी, सिनेमाटोग्राफर वी.के. मूर्ति जी, म्यूज़िक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन जी, लिरिसिस्ट साहिर साहब और एडिटर वाई.जी. चौहान जी। राज कपूर जी की टीम में थे राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास जी, सिनेमाटोग्राफर राधू कर्माकर जी, म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन जी, लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी और हसरत जी, एडिटर जी मायकर जी और आर्ट डायरेक्टर मुरलीधर आचरेकर जी। बिमल रॉय जी की टीम में थे एडिटर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी जी, राइटर नवेंद्र घोष जी, सिनेमाटोग्राफर कमल बोस जी, म्यूज़िक डायरेक्टर सलील चौधरी जी और लिरिसिस्ट शैलेंद्र जी। महबूब खान जी की टीम में थे राइटर वजाहत मिर्ज़ा जी और एस अली रज़ा जी, सिनेमाटोग्राफर फरतून ईरानी जी, म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब, लिरिसिस्ट शकील बदायूनी साहब और एडिटर शमसुद्दीन कादरी जी। 1950s में आई फिल्मों ने गानों और म्यूज़िक को स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा बना दिया। ये गाने और म्यूज़िक कहानी को आगे बढ़ाने का काम करते थे। इस वीडियो में बात करेंगे हम इन लेजेंडरी फिल्म मेकर्स की बनाई कुछ खूबसूरत फिल्मों की। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं। 1950 में फिल्म आई बाबुल, जिसका निर्देशन किया है एस यू सनी जी ने और इसके प्रोड्यूसर हैं फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब। इसकी कहानी में दो लड़कियों को एक ही आदमी से प्यार हो जाता है, जिसमें से एक गरीब होती है और एक अमीर। इसके प्रमुख कलाकार हैं दिलीप कुमार, नरगिस और मुनव्वर सुल्ताना। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब और इसके गाने काफ़ी पॉपुलर हुए, जैसे छोड़ बाबुल का घर और मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। 1951 में राज कपूर जी के निर्देशन में एक फिल्म आई आवारा। इसकी कहानी में एक गरीब युवक अपनी माँ की देखभाल के लिए गलत राह पर निकल पड़ता है और बाद में जब उसे प्यार हो जाता है तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं राज कपूर, नरगिस, पृथ्वीराज कपूर, लीला चिटनिस और शशि कपूर। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही। राज जी चार्ली चैपलिन जी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। इस फिल्म से उन्होंने चैपलिन जी की वो आइकॉनिक स्टाइल को अपने तरीके से अडैप्ट करना शुरू किया। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन और इस फिल्म ने हमें कई आइकॉनिक गाने दिए हैं, जैसे आवारा हूँ, घर आया मेरा परदेसी, दम भर जो धर मुँह फेरे, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम। ये सिनेमाटोग्राफर राधू कर्माकर जी की राज जी के साथ पहली फिल्म थी। इसके बाद 4 दशकों तक राधू कर्माकर जी ने राज जी की हर फिल्म में सिनेमाटोग्राफी की। इस फिल्म में जो आइकॉनिक ड्रीम सीक्वेंस है वो 3 गानों से बना है। तेरे बिना आग ये चांदनी, मुझको चाहिए बहार और घर आया मेरा परदेसी। इस ड्रीम सीक्वेंस के लिए काफ़ी प्लानिंग की गई थी और इसके सेट्स डिज़ाइन किए थे मुरलीधर आचरेकर जी ने। इस फिल्म में पृथ्वीराज जी के पिताजी दीवान बसवेश्वर नाथ सिंह कपूर जी ने भी एक कैमियो रोल प्ले किया है, जो कि उनका एकमात्र फिल्मी अपीयरेंस है। 1951 में एक फिल्म आई बाजी, जिसका निर्देशन किया है गुरुदत्त जी ने और इसके प्रोड्यूसर हैं देवानंद जी। इसकी कहानी में एक शातिर जुआरी एक गैंग का हिस्सा बन जाता है ताकि वो अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कमा सके। बाद में उसे वही गैंग एक मर्डर के जुर्म में फंसा देती है।
इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं देवानंद, गीता बाली और कल्पना कार्तिक, जिनका कि इस फिल्म से डेब्यू हुआ था। ये फिल्म बड़ी हिट रही। ये भारत की पहली क्राइम नॉयर फिल्म है। फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी ने। इस फिल्म से एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। देव जी और दत्त जी अपने शुरुआती दिनों में प्रभात फिल्म्स के लिए काम करते थे और तब से वो अच्छे दोस्त थे। तब उन दोनों के बीच में करार हुआ था कि अगर दत्त जी पहले सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो देव जी को एज एन एक्टर ब्रेक देंगे, और अगर देव जी पहले सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो दत्त जी को एज ए डायरेक्टर ब्रेक देंगे। इस फिल्म के ज़रिए देव जी ने अपना वादा निभाया और ये थी गुरुदत्त जी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म। इसकी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सचिन देव बर्मन जी, और इसका एक गाना तो आज भी बहुत मशहूर है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले। 1952 में एक फिल्म आई बैजू बावरा, जिसका निर्देशन किया है विजय भट्ट जी ने। इसमें बैजू, जो कि एक गिफ्टेड सिंगर होता है, संगीत सम्राट तानसेन जी को चैलेंज करता है ताकि वो अपने पिताजी की मौत का बदला ले सके। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं भारत भूषण और मीना कुमारी। ये फिल्म कामयाब रही। इस फिल्म को बनाने के लिए इंडस्ट्री के काफ़ी लोग सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि पब्लिक को क्लासिकल रागों पर बनी कोई फिल्म पसंद आ सकती है। पर विजय भट्ट जी और नौशाद साहब अपनी बात पे अडिग थे। वो पब्लिक की टेस्ट को चेंज करना चाहते थे और उन्हें एक नया अनुभव देना चाहते थे। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब। इसके कुछ गाने तो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं, जैसे कि वो दुनिया के रखवाले, मन तड़पत हरिदर्शन को आज, तू गंगा की मौज मैं जमुना का धारा। इस फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है तानसेन जी और बैजू के बीच की जुगलबंदी, जिसे कि दिग्गज गायक उस्ताद आमिर खान और श्री डीवी पलुस्कर जी ने गाया है। 1954 में जब फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की शुरुआत हुई तो पहला अवार्ड मीना कुमारी जी को मिला, जो कि उन्हें इस फिल्म के लिए मिला था। आगे जाके नौशाद साहब, शकील साहब और रफ़ी साहब ने मिलकर हमें कई खूबसूरत और यादगार गीत दिए। 1952 में महबूब खान जी के निर्देशन में एक फिल्म आई आन। इसमें एक जुल्मी राजकुमार षड्यंत्र से राज्य हड़प लेता है और तब एक आम युवक उसे चैलेंज करने के लिए उसकी बहन को किडनैप कर लेता है। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं दिलीप कुमार, निम्मी, प्रेमनाथ और नादिरा जी, जिनका कि इस फिल्म से डेब्यू हुआ। ये भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म है और ये पहली फिल्म है जिसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई थी। इसके सबटाइटल्स 70 लैंग्वेजेस में किए गए थे और ये 28 कंट्रीज़ में रिलीज़ की गई थी। महबूब खान जी अपने ग्रैंड स्केल के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी बड़े पैमाने पर महलों के सेट इस्तेमाल किए और बड़े क्राउड सीन शूट किए। ये तब तक की भारत की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म रही और इसके साथ-साथ ये उस समय की भारत की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, जिसने कि भारत में और विदेश में सबसे ज़्यादा बिज़नेस किया। फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब। इसके गाने काफ़ी पॉपुलर रहे, जैसे कि मान मेरा एहसान और दिल में छुपा के प्यार का तूफ़ान ले चले। नौशाद साहब को हम वैसे तो उनके दिल छू लेने वाली म्यूज़िक और शास्त्रीय संगीत की महारत के लिए हमेशा से जानते आए हैं, पर इसके साथ-साथ नौशाद साहब बहुत बड़े विज़नरी भी थे। उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक और वेस्टर्न टेक्निक्स को भारतीय सांचे में ढालने में भी एक बड़ी अहम भूमिका निभाई है। इस फ़िल्म में उन्होंने पहली बार भारत में 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया। 1953 में एक फ़िल्म आई दो बीघा ज़मीन, जिसका निर्देशन किया है बिमल रॉय जी ने। इसमें गरीब किसान को मजबूरन शहर जाके रिक्शा चलानी पड़ती है ताकि वो ज़मींदार का कर्जा चुका सके। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं बलराज साहनी और निरूपा रॉय। ये फिल्म हिट रही। इस फिल्म की कहानी सलील चौधरी जी की शॉर्ट स्टोरी रिक्शावाला पर आधारित है और इस फिल्म का टाइटल रविंद्रनाथ टैगोर जी की फेमस पोएम दुई बीघा जौमी पर आधारित है। ये फिल्म सोशल रियलिज्म और सामाजिक मुद्दों पर बनी हुई लैंडमार्क फिल्मों में से है। इसमें काफ़ी शूटिंग ऑन लोकेशन की गई थी और नेचुरल लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था। ये पहली फिल्म थी जिसे कि फिल्म फेयर बेस्ट मूवी अवार्ड मिला और ये पहली भारतीय फिल्म है जिसे कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज़ मिला। इस फिल्म में लेजेंडरी फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी यानी ऋषिदा ने कई भूमिकाएं निभाई। वो इस फिल्म के राइटर भी थे, एडिटर भी थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सलील चौधरी जी।
इसके गाने बड़े मशहूर हुए, जैसे कि धरती कहे पुकार के, आजा रिया, निंदिया तू आ। विमल दा की फ़िल्मों की एक खूबसूरत बात है कि उनके सभी कैरेक्टर्स अपने आप में अपनी एक पहचान रखते हैं, अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं। जैसे कि इस फ़िल्म में लालू उस्ताद नाम का एक किरदार है, जिसे कि फ़ेमस कॉमेडियन जगदीप जी ने निभाया था एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इस फ़िल्म में मीना कुमारी जी ने गेस्ट अपीयरेंस किया है और उन पर वो फ़ेमस लोरी पिक्चराइज़ की गई है, आजा रिया, निंदिया तू आ। ये उनकी फ़िल्मी करियर में एकमात्र गेस्ट अपीयरेंस है। 1955 में राज कपूर जी के निर्देशन में एक फ़िल्म आई श्री 420। इसमें एक मासूम गाँव वाला शहर जाके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता है। शहर की चकाचौंध में वो गलत राह पे चल पड़ता है और बाद में जाके सुधरता है। इस फ़िल्म के प्रमुख कलाकार हैं राज कपूर, नरगिस और नादिरा। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन। इसके गाने काफ़ी मशहूर हुए, जैसे कि मेरा जूता है जापानी, दिल का हाल सुने दिल वाला, प्यार हुआ इकरार हुआ है और वो आइकॉनिक गाना रमैया बस्तावैया। ये फ़िल्म भारत और सोवियत संघ में बहुत बड़ी हिट रही। यहाँ तक कि उसका वो आइकॉनिक गाना मेरा जूता है जापानी आज भी रशिया में काफ़ी पॉपुलर है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, इस गाने में हम राज कपूर जी के बच्चों को देख सकते हैं, रणधीर, ऋतु और ऋषि जी। इस फ़िल्म में शंकर जयकिशन जी की जोड़ी में से जयकिशन जी ने एक कैमियो रोल भी प्ले किया है। राज जी की फ़िल्मों की खूबसूरत बात यह है कि वो बड़े ही आर्टिस्टिक वे में सोशल मैसेज देते हैं। जैसे कि इस फ़िल्म में वो एक दुकान पर जाते हैं जहाँ की चीज़ें बेची और ख़रीदी जाती हैं। वो दुकानदार से कहते हैं, मैं अपना ईमान बेचने आया हूँ। ये ईमान एक गोल्ड मेडल होता है जो कि उन्हें उनकी ऑनेस्टी के लिए मिला होता है। और आगे जाके फ़िल्म में वो उसी दुकान पर फिर से जाते हैं और कहते हैं, मैं ईमान ख़रीदने आया हूँ। 1955 में एक फ़िल्म आई देवदास, जिसका निर्देशन किया है विमल दा ने। इसकी कहानी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की नावल पर आधारित है, जिसमें कि देवदास, जो कि एक अमीर आदमी होता है, सामाजिक बंधनों के कारण अपने बचपन के प्यार पारो को पाने में असफल हो जाता है और वो शराब में डूब जाता है। फ़िल्म के मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजयंती माला और मोतीलाल। इस फ़िल्म से सुचित्रा सेन जी ने हिंदी फ़िल्मों में डेब्यू किया और ये फ़िल्म कामयाब रही। इस फ़िल्म में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हुए और इसने दिलीप साहब को बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग बना दिया। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं एस.डी. बर्मन जी और इसके गाने लोगों ने खूब पसंद किए, जैसे कि अब आगे तेरी मर्ज़ी और आन मिलो शाम सावरे। एक और प्यारी बात जो हम इस फ़िल्म में देख सकते हैं कि फ़िल्म की शुरुआत में विमल दा ने स्वर्गीय पीसी बरुआ और स्वर्गीय के.एल. सहगल जी को श्रद्धांजलि दी है। 1956 में राज खोसला जी के निर्देशन में एक फ़िल्म आई सीआईडी। इसमें एक ईमानदार न्यूज़ एडिटर का मर्डर हो जाता है और उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सीआईडी ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं देवानंद, शकीला और वहीदा रहमान, जिन्होंने कि इस फ़िल्म से हिंदी फ़िल्मों में डेब्यू किया। ये फ़िल्म हिट रही। इस मूवी में काफ़ी नाइट फ़ोटोग्राफ़ी और स्मार्ट एडिटिंग का इस्तेमाल किया ताकि वो ग्रिप और वो इफ़ेक्ट आएँ। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ओपी नैयर जी। इसके गाने तो आज तक हमारे दिलों में गूंजते हैं, जैसे कि लेके पहला पहला प्यार, ये है बॉम्बे मेरी जान, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना और बूझ मेरा क्या नाम रे। इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर नैयर जी ने एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया है। इसका वो फेमस गाना है आँखों ही आँखों में इशारा हो गया, जो कि रफ़ी साहब और गीता दत्त जी ने गाया है। इस गाने में रफ़ी साहब सिर्फ मुखड़ा ही गाते हैं और इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने बड़ी ही खूबसूरती से लिखा है कि हीरोइन जो सवाल पूछ रही है, उसके हर सवाल का जवाब वो मुखड़ा ही है। 1957 में बी आर चोपड़ा जी के निर्देशन में एक फ़िल्म आई नया दौर। इसमें गांव के तांगे वाले ज़बरदस्ती होने वाले मॉडर्नाइजेशन और मोटर गाड़ियों का विरोध करते हैं और ऐसा करने वालों को चैलेंज करते हैं। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं दिलीप कुमार, वैजयंती माला और अजीत। ये तब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। इस फिल्म में बड़े पैमाने पर क्राउड सीक्वेंसेस और आउटडोर लोकेशन शूटिंग की गई। अगर आप गौर करें तो ये मूवी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। इसकी खूबसूरत बात यह है
ये टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि इस मूवी में ये संदेश दिया गया है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस एक साथ मिलकर आगे बढ़े। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं ओपी नैयर जी और इसके गाने काफ़ी मशहूर हुए, जैसे कि ये देश है वीर जवानों का, मांग के साथ तुम्हारा, उड़े जब जब जुल्फ़ें तेरी, आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, साथ ही हाथ बढ़ाना। कहा जाता है कि ये मूवी 2001 में आई लगान मूवी का भी इंस्पिरेशन रही है। 1957 में गुरुदत्त जी के निर्देशन में एक फिल्म आई प्यासा। इसमें काबिल शायर को मतलबी सोसाइटी दुत्कार देती है और वही जब आगे जाके कामयाब हो जाता है तो वही सोसाइटी उसे अपने सराखों पर बिठा लेती है। इस फिल्म के प्रमुख कलाकार हैं गुरुदत्त, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, रहमान और जॉनी वॉकर। ये फिल्म कामयाब रही। गुरुदत्त जी को इस फिल्म का आइडिया अपने करियर के शुरुआती दिनों में आया, जिसे उन्होंने कश्मकश नाम दिया। ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म मशहूर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी साहब की जीवनी पर आधारित है। इस फिल्म में सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति जी ने स्पेशल लाइटिंग का इस्तेमाल किया ताकि वो लो की और इंटेंस इफेक्ट्स आएँ। इसकी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं एस डी बर्मन जी। इसके गाने बड़े ही मशहूर हुए, जैसे कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा लें तो, सर जो तेरा चकराए, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने क्या तूने कही। गुरुदत्त जी की फिल्मों की खूबसूरत बात यह है कि उनकी कुछ फिल्मों की शुरुआत किसी गीत या नज़्म से हुई है, जिससे कि फिल्म को और भी चार चांद लग जाते हैं। इस फिल्म की भी शुरुआत साहिर साहब की नज़्म ये हंसते हुए फूल से की गई है। इस फिल्म में बर्मंदा ने एक बड़ा ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया है। इसमें साहिर साहब की गज़ल है जो अपने अंदाज में फिल्म की कहानी बयां करती है। इसमें बर्मंदा ने कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं रखा है और जिस तरह से रफ़ी साहब ने इसे गाया है वो आपके दिल पर एक गहरा असर करती है। तंग आ चुके हैं कश्मकशे ज़िंदगी से हम, ठुकरा ना दे जहां को कहीं बेदिली से हम। 1957 में महबूब खान जी के निर्देशन में फिल्म आई मदर इंडिया। इस फिल्म में एक गरीब किसान माँ अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनके लिए तरह तरह के बलिदान देती है और गांव के लालची साहूकार का कर्जा चुकाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार। ये तब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही और इसने बॉक्स ऑफिस पे 8 करोड़ का बिजनेस किया। इस फिल्म को बनाने में लगभग 3 साल लग गए और ये काफ़ी बड़े बजट की फिल्म थी। इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर क्राउड सीन्स भी शूट किए गए थे। ये पहली भारतीय फिल्म है जो कि ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट हुई। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब और इसके गाने काफ़ी मशहूर हुए, जैसे कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, दुख भरे दिन बीते रे भैया, होली आई रे कन्हाई, ना मैं भगवान हूँ और मतवाला जिया डोले पिया। इस फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत बात दिखाई गई है। भारतीय नारी जो अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए तरह तरह के सैक्रिफाइसेस देती है, उन पर जान छिड़कती है, वहीं दूसरी ओर वो अपने इज्जत और आत्मसम्मान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। 1958 में एक फिल्म आई मधुमती, जिसका निर्देशन किया है बिमल दा ने। इसमें एक आदमी जिसके पिछले जन्म का प्यार अधूरा रह जाता है, उसके ट्रैजिक एंड की मिस्ट्री को रिजॉल्व करता है और इस जन्म में उस प्यार को हासिल करता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण और जॉनी वॉकर। ये फिल्म कामयाब रही। इसमें काफ़ी आउटडोर सीन शूट किए गए हैं और फ्लैशबैक का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सलील चौधरी जी। इसके गाने काफ़ी मशहूर हुए, जैसे कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी, आजा रे परदेसी, दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, चढ़ गयो पापी बिछुआ, घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, टूटे हुए ख्वाबों ने, जुल्मी संग आँख लड़ी रे और जंगल में मोर नाचा। दोस्तों, फिल्म मेकिंग में 2 डिपार्टमेंट हैं जिनका काम अगर आपको ना दिखे
तो वो अच्छा माना जाता है। वो है एडिटिंग और साउंड इंजीनियरिंग। इस फिल्म में भी ये बात हम देख सकते हैं। इसके एडिटर ऋषिदा यानी ऋषिकेश मुखर्जी ने जिस खूबसूरती से एडिटिंग की है, आप फिल्म के साथ बस जुड़े ही रहते हैं। इस फिल्म ने 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और इस फिल्म में लता जी को उनका पहला बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिला, जो कि आजा रे परदेसी गाने के लिए था। इसमें एक बड़ा ही प्यारा सीन है जिसे आप देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको 1970s में आई एक फिल्म का वो आइकॉनिक सीन ज़रूर याद आएगा। और कहने लगा कि नाम तुम्हारा चरणदास है, लेकिन मैं तुम्हारे चरणों का दास हूँ। मेरे पाँव पकड़ लिए। अरे लाख छुआ तो भाई छोड़ता ही नहीं है, रोज चले जाता है, रोज चले जाता है। हुआ फिर क्या, बढ़िया सूट 100 रुपए वाला निकाला। फिर अब फिर ये 50 रुपए वाली टोपी निकाली। अब फिर ये बढ़िया जूता निकाला, समझे ना। तो फिर बाबूजी, मैंने डरते डरते टाइम निकाली। ये सोची कि बाबूजी पूछेंगे तो आई एम सॉरी बोल दूंगा। अब फिर क्या, ये रहा जूता। जी हाँ, आईना यह शोले फिल्म की उस आइकॉनिक सीन की जिसमें सुरमा भोपाली जय और वीरू से मिलता है। 1958 में सत्येंद्र बोस जी के निर्देशन में एक फिल्म आई चलती का नाम गाड़ी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें कि 3 भाई मिलकर एक गैराज चलाते हैं और उनमें से एक को एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उन भाइयों में आपसी मतभेद होते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अशोक कुमार, किशोर कुमार, मधुबाला और अनूप कुमार। किशोर ने ये फिल्म इससे बनाई ताकि ये फ्लॉप हो जाए। जी हाँ, वो चाहते थे कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए ताकि वो इनकम टैक्स में लॉस दिखा सकें। पर फ्लॉप होने की बजाय ये फिल्म तो बहुत बड़ी हिट रही। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं एस डी बर्मन जी और इसके कई गाने तो आज भी बड़े मशहूर हैं, जैसे बाबू समझो इशारे, एक लड़की भीगी भागी सी, मैं सितारों का तराना, हाल कैसा है जनाब का, हम थे वो थी और समा रंगीन। इस फिल्म की एडिटिंग, कॉमिक टाइमिंग और कोरियोग्राफी बाकमाल है। अगर आप आज भी इसे देखें तो आप इस फिल्म से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। इस फिल्म से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, फिल्म की शुरुआत में किशोरदा की फेवरेट कार को भी टाइटल्स में क्रेडिट दिया गया है। 1959 में एक फिल्म आई कागज़ के फूल, जिसका निर्देशन किया है गुरुदत्त जी ने। इसकी कहानी में एक मशहूर डायरेक्टर अपना दिल टूटने के कारण प्रोफेशनली और पर्सनली पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं गुरुदत्त, वहीदा रहमान और जॉनी वॉकर। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पर आगे जाके ये क्लासिक और बेंचमार्क फिल्म बन गई। ये भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म है और ये गुरुदत्त जी की डायरेक्ट की हुई आखिरी फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत भी दत्त जी ने एक खूबसूरत और इंटेंस गीत से की है। बरमंदा की कॉम्पोजिशन, कैफ़ी आज़मी साहब का कलाम और रफ़ी साहब की वो दिल को हिला देने वाली आवाज़। देखी ज़माने की यारी, पिछड़े सभी बारी बारी। ऐसी इंटेंस शुरुआत हो तो वो फिल्म कैसे दिल को नहीं छुएगी। इसकी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं एस डी बर्मन जी और इसने हमें कई सदाबहार गीत दिए हैं, जैसे कि देखी ज़माने की यारी, उड़ जा प्यासे भंवरे, वक्त ने किया क्या हसीं सितम, 1 2 3 4 और 5, उल्टे सीधे दाव लगाए। इस फिल्म में कई खूबसूरत और सटल बातें हैं, जैसे कि इसमें एक सीन है जिसमें कि दत्त जी एक कबर्ड खोलते हैं, उसमें से गुड़िया को निकालते हैं और उसे निहारते हैं। ये उनका अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम है उसका प्रतीक है। इसके आइकॉनिक गाने वक्त ने किया क्या हंसी सितम में जो हम लाइट बीम इफेक्ट देखते हैं, उसे प्रोड्यूस करने के लिए सिनेमाटोग्राफर वी के मूर्ति जी ने 2 बड़े मिरर्स और नेचुरल सनलाइट का इस्तेमाल किया था। इसका जो एक फेमस गाना है 1 2 3 4 और 5, इसमें कैफ़ी आज़मी साहब ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में फ़िल्म की कहानी बयां की है। फ़िल्म के क्लाइमैक्स में दत्त जी ने फिर से रफ़ी साहब की वो दिल को चीर के निकल जाने वाली आवाज़ का इस्तेमाल किया है और एंड में वो जाके डायरेक्टर की चेयर पर बैठते हैं और मर जाते हैं। ये था उनका मास्टर स्ट्रोक। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 1950s में बनी फिल्मों ने हमें एंटरटेन किया, सोशल मैसेजेस दिए और फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट को एक अलग ही लेवल पर लेकर गए। इन लेजेंड्स ने नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की, एक्सपेरिमेंट किए और अपनी अपनी अदा से फिल्म की स्टोरी को बड़ी खूबसूरती से बयां किया।
यहाँ तक कि उन्होंने वो नॉर्म्स भी तोड़े और अपने काम के ज़रिए पब्लिक के टेस्ट को चेंज किया ताकि ऑडियंस कुछ नया एक्सपीरियंस करे। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे हिंदी फ़िल्मों के इस खूबसूरत सफ़र को। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।